रजब भट्ट ना ही कभी कोर्ट में पेश हुआ है, उसके खिलाफ एक पर्चा हुआ है कराची में। अभी ये केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है FIA के पास। ववेला इस वक्त रजब भट्ट आ गया। कौन सा इस्तकबाल? क्या वो कोई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है जिसका इस्तकबाल किया जा रहा है? इसके खिलाफ तो एक लंबी लिस्ट है चार्जशीट की, जो लोगों ने इसके खिलाफ FIRs कराई हैं। डिजिटल बदमाशी के कल्चर को इसने फ़रोग दिया। बतौर मुसलमान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर इस्लाम का तमस्कर उड़ाना, मज़हब का तमस्कर उड़ाना, मसीह भाइयों का तमस्कर उड़ाना, क्या ये कोई बर्दाश्त कर सकेगा? मेरे दोस्त है वकील साहब जिन्होंने ये अपना FIR, मेरे बड़े अच्छे कुलीग हैं, आपकी अभी बात करा देता हूँ। सर करवाएं सर। इस केस के अंदर जो 14/25 है, ये थाना हैदरी मार्केट वाला, इसके अंदर क्या उसकी सिचुएशन है, ये जरा बताएं। रजब भट्ट क्या कभी पेश हुआ है इस पूरे सिनेरियो में? रजब भट्ट जो है ना ही कभी वो IO के पास इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए आया है। अगर बात की जाए 295A कितना इनहीनियस है। रियासत पाकिस्तान के तहत इसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है 295A का, जिसके 10 साल प्लस उसकी सजा है। डकी भाई ने अपने केस के अंदर 100 दिन की कैद तन्हाई काटी है। क्या डकी को इंसाफ नहीं मिला? सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं सोशल पाकिस्तान। एक नई कहानी के साथ आपका मेजबान हाजिर खिदमत है। रजब भट्ट आ जाएगा। ववेला इस वक्त रजब भट्ट आ गया। जनाब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरते हैं, मास्क लगाए हुए हैं मुंह पे, और बाकायदा उनका इस्तकबाल करने के लिए उनके साथी मौजूद थे। ये दरीना साथी वो साथी हैं जिनको ये अपना दोस्त, भाई और सब कुछ मानते हैं। नाज़रीन साहब आते हैं, कहा ही जा रहा था कि गिरफ्तारी की तलवार इनके सर पे मंडला रही है, गिरफ्तारी होगी और एक और यूट्यूबर मुश्किलात का शिकार होगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस्तकबाल किया गया, बाकायदा उनको जो है वेलकम करने के लिए आवाम मौजूद थी और वो खैर आफियत से निकल गए हैं। 10 दिन की प्रोटेक्टिव बेल भी ले चुके हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये तमाम तर तफसीलात के बाद जानने की कोशिश ये करते हैं कि क्या एक इश्तिहारी मुल्ज़िम, वो शख्स जिस पे कई इल्ज़ामात मौजूद हैं, इस तरह उसका इस्तकबाल करना और मीडिया पे वावेला करना जायज़ है या नहीं? तफसीलात जो है हम जानने की कोशिश करते हैं। रमज़ान डोडी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बेहद मशकूर हूँ सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। सर साहब का जज भी रहे हैं, और अगर बात की जाए तो ये भी सुनने में आया है कि इनकी केस की फ़ाइल जो रजब भट्ट हैं वो बाकायदा आपके पास भी आई थी, और इस तरह के कई केसेस जो हैं वो आप सुनते हैं, समाअत करते हैं। सर ये क्या मामला है? रजब भट्ट आता है, ववेला हो जाता है। किस रजब भट्ट का आप बात कर रहे हैं? किस इस्तकबाल की बात कर रहे हैं? उस रजब भट्ट की बात कर रहे हैं? कौन सा इस्तकबाल? क्या वो कोई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है जिसका इस्तकबाल किया जा रहा है? क्या वो नोबेल प्राइज़ जीत कर आ रहा है जिसका इस्तकबाल किया है? पूरा पाकिस्तान, पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, रजब भट्ट पाकिस्तान आ रहा है, रजब भट्ट पाकिस्तान आ रहा है। क्या करने आ रहा है? क्या करने गया था पाकिस्तान से बाहर? इसके खिलाफ तो एक लंबी लिस्ट है चार्जशीट की, जो लोगों ने इसके खिलाफ FIRs कराई हैं। सबसे पहले इसके माशरती पहलू को देखें तो इसके खिलाफ जो कितने केसेस हैं, शेर के बच्चे का केस आपके सामने है जिसमें इसके खिलाफ FIR होती है। इसके पास कोई परमिट नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है वाइल्ड लाइफ की तरफ से, इसने वो FIR होती है। इसके बाद डिजिटल बदमाशी के कल्चर को इसने फ़रोग दिया, और इसकी बेस पे इसके ख़िलाफ़ बाकायदा FIR होती है उमर भट्ट की तरफ से। फिर इसके ख़िलाफ़ एक फ़ातिमा खान नामी लड़की आती है जो इस पर इल्ज़ाम लगाती है कि ये मेरे साथ इसने ज़्यादती की है, और वो तमाम कानूनी कार्रवाई इसके ख़िलाफ़ शुरू कर देती है। वो भी इसके ख़िलाफ़ है। टिकटॉक पर इसके ख़िलाफ़ एक वीडियो वायरल होती है जिसके अंदर ये शराब पीकर, इस लोगों का इल्ज़ाम है कि ये शराब पीकर वीडियो बनाई गई है, और इसके लिए इसके बाद इसकी वालदा को सामने आना पड़ता है कि ये जो इसकी वीडियो वायरल हुई है, ये तबीयत ख़राब होने की वजह से इसने मेडिसिन ली थी जिसकी वजह से ये वीडियो बनी है। ये तमाम चीज़ें माफ़ की जा सकती हैं, लेकिन बतौर मुसलमान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर इस्लाम का तमस्कर उड़ाना, मज़हब का तमस्कर उड़ाना और मसीह भाइयों का तमस्कर उड़ाना, क्या ये कोई बर्दाश्त कर सकेगा? ये इसका वो पहलू है कि जो हम सब के सामने है। इसने आज तक क्या इन तमाम पहलुओं के लिए किसी कानून को फेस किया है? ये कम अज़ कम कानून को फेस करता, आता अदालत के अंदर, जो देखते फिर जो रिजल्ट होता। सर मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। वो तो कहता है मैं कानून की बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं कानून के आगे झुकने के लिए तैयार हूँ, मैं कानून से मदद मांगता हूँ, कानून के सामने पेश होने के लिए। वो बेचारा लंदन से यहाँ पे आ गया। सर आप क्या करें?
आपकी बात कैसे मैं मान जाऊं कि ये वो कानून का सामना करने के लिए आ रहा है? कैसे कानून का सामना? यही इसके खिलाफ FIR, कौन सा वो सॉफ्ट कॉर्नर था जिसकी वजह से ये पाकिस्तान से बाहर चला गया? क्या करने चला गया? इतना ही मुहिब वतन वो पाकिस्तानी था तो पाकिस्तान के अंदर रहकर इसका सामना करता। आज जब इसको 2 ऑप्शन दिए गए कि आप या इसका डिपोर्ट होता है या वीज़ा कैंसिल होता है, तो इसने कानूनी तौर पर ये वापस आया कि ये डिपोर्ट हुआ वहाँ से, और आज ये कहता है कि मैं सामना करने के लिए आ रहा हूँ, इस कानून का सामना करने। वही का काश ये पाकिस्तान में रहकर इन तमाम केसेस का पहले सामना करता, फिर जहाँ मर्जी जाता। सर चूंकि आप ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि जनाब इन्होंने सामना नहीं किया, इसका कोई प्रूफ, कोई इसका सबूत है? कौन से केस में सामना नहीं कर रहा? क्या वो नमाज वाला, तमस्कर वाला केस है? जी मेरे पास बाकायदा सबूत है इसका। ये FIR नंबर 14/25 जो है, ये थाना हैदरी मार्केट्स डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची के अंदर इसके खिलाफ FIR हुई है, जो 295A की है। उसमें गया ही नहीं कोर्ट में? उसमें आज तक ये पेश नहीं हुआ। ये मेरे दोस्त है वकील साहब जिन्होंने ये अपना FIR, मेरे बड़े अच्छे कुलीग हैं, आपकी अभी बात करा देता हूं। सर करवाएं सर। आप दावा करते हैं सर कि इश्तिहारी मुलजम है। आज जिसके इस्तकबाल की बात कर रहे हैं, जिसके हवाले से बात की जा रही है कि वो शख्स कानून के आगे पेश होना चाहता है, इज्जत करता है, तकरीम करता है, मुआशरती बिगाड़ नहीं पैदा करता। मैं आपकी ये बात लाउड स्पीकर पे करवाना चाहता हूँ। ये रियाज सोलंकी साहब आपके, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। रियाज साहब ज़रा इनको बताएं, ये अपना कोई आपका प्रूफ है तो इनको बताएं। ये जो मेरे पास एंकर बैठे हैं इनको बताएं कि इसकी सिचुएशन की क्या है। इस केस के अंदर जो 14/25 है, ये थाना हैदरी मार्केट वाला, इसके अंदर क्या उसकी सिचुएशन है, ये ज़रा बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। देखिए ये, वालेकुम सलाम सर कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल। अच्छा सर, चूंकि बात की जा रही है, इस वक्त मैं रमज़ान डोडी साहब के पास मौजूद हूँ और केस के वाले से बात की गई कि वो आता है, आकर यहाँ पर बाकायदा एक दावा करता है कि हम लोग जो है वो अपने आप को कानून के सामने पेश करना चाहते हैं। रमज़ान साहब ये कहते हैं कि मेरे मुद्दई वकील जो हैं, जो दोस्त भी हैं, उनके केस के अंदर ये सूरत हाल है कि शख्स इश्तिहारी है। इसमें सदाकत है या नहीं है? क्या मामला हैं? ज़रा आप खुद तस्दीक कीजिएगा। बिल्कुल मैं इस बात को क्लियर करूं कि ये केस पहले डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट सेंट्रल में चल रहा था। उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मुकर्रर किया गया। मुकर्रर करने के बाद सर ये मुझे बता दें पहले, रजब भट्ट क्या कभी पेश हुआ है इस पूरे सिनेरियो में? कभी पेश नहीं हुआ, कभी जिंदगी पेश नहीं हुआ? ना करें सर। कभी भी रजब भट्ट जो है ना ही कभी वो आईओ के पास इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए आया है। रजब भट्ट ना ही कभी कोर्ट में पेश हुआ है। और रजब भट्ट जो कहता है कि मैं बिल्कुल कानून को मानता हूं, पाकिस्तान के लॉ को मानता हूं, तो बिल्कुल उसकी ये भी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से उसके खिलाफ एक पर्चा हुआ है कराची में, उस पर्चे में कोर्ट ने इनको बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने भी इनको बुलवाया, वहां नहीं आए, ना ही उसने अब तक कोई जमानत ली है। कोई जमानत नहीं? इश्तिहारी है ये शख्स? कोई जमानत नहीं जी, ये इश्तिहारी है बिल्कुल। क्योंकि उसके बाद ये केस ट्रांसफर किया गया FIA को। अभी ये केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है FIA के पास, और ना ही अभी तक ये इन्वेस्टिगेशन इसने FIA के पास भी ज्वाइन नहीं की। सर ये जो केस है, अगर बात की जाए 295A, कितना इनहीनियस है? ज़रा मुझे ये भी बता दें, चूँकि अगर एक शख्स इतने बड़े केस में या एक केस में कानून के सामने आता ही नहीं है, तो उसके साथ क्या इस तरह निपटा जा सकता है कि हर जगह ववेला है? सोशल मीडिया पे इस वक्त जो है हर शख्स जो है बात कर रहा है कि जनाब रजब वापस आ गया, और अदब एहतराम कर रहा है, कानून की बात कर रहा है, कानून के बोल बाले की बात कर रहा है। देखिए, अगर कि ये शख्स कानून का बोलबाला और कानून की बात करता तो सबसे पहले कानून के सामने अपने आप को पेश करता, कोर्ट के सामने अपने आप को पेश करता, और जो इसके खिलाफ एक पर्चा हुआ है कराची में, उसमें बिल्कुल ये पेश होता और बेल लेता। ये ना इसने बेल ली है, ना ये पेश हुआ है, ना ही इसने किसी भी किस्म की कोई इंटरम कोई बेल लेके ना ही कोर्ट में पेश हुआ। नाज़रीन, ये मेरे साथ इस वक्त कैसे हुआ, किस तरीके से कानून का बोलबाला हुआ? रियासत पाकिस्तान के तहत इसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है 295A का, जिसके 10 साल प्लस उसकी सजा है। और इसने जो इस्लाम की नमाज की रुकन, इस्लाम का जो रुकन है नमाज, उसकी बेहुरमती की थी, उसके बिहाफ पर इस पर 295A का पर्चा दर्ज हुआ था। जी बहुत शुक्रिया रियाज साहब। रियाज साहब आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त
कीमती वक्त दिया और इस तमाम तरह चीज़ को जो है वो आपके साथ बात करवा के रमज़ान साहब चूँकि शवाहिद पर बात करते हैं, दलाइल पर बात करते हैं और आप जैसे वकला के हवाले से जो है वो नरम गोशा भी रखते हैं, मोहब्बत का इजहार कर रहे थे और ये बता रहे थे कि जनाब ये मामला जो है कोई इतने आम नहीं है, ये इस्लामी बात है और इस्लाम के ऊपर जब बात आएगी तो तमाम तर चीज़ों को जो है वो इसी तरह बयान किया जाएगा, रखा जाएगा। सर आपका मैं बेहद मशकूर हूँ, थैंक यू बहुत शुक्रिया सर। ओ खुदा के बंदे, अब आपके पास सबूत आ गया, मैं नहीं ये कह रहा, ये वो वकील साहब कह रहे हैं। बच्चा होता है सर, उसको वो देखना नसीब नहीं होता। आप कहते हैं यहाँ पे कानून के सामने पेश हो जाओ, क्या वो हकदार नहीं था कि इन तमाम तर चीज़ों को देखता? पता नहीं कौन कौन सी मुश्किलात काटी हैं। देखिए किन मुश्किलात की बात करें, मुझे हमदर्दी है उसकी वालदा के साथ, उसके बच्चे के साथ, उसके वालिद के साथ। मेरे लिए वो बड़े काबिल एहतराम है, वालिद वालदा हैं, सभी के वालिद हैं। लेकिन क्या मुश्किलात, किन मुश्किलात की बात कर रहे हैं? डकी की ज़्यादा मुश्किलात थी या इसकी ज़्यादा मुश्किलात हैं? कहते तन्हाई काटी है उस बंदे ने 100 दिन। डकी भाई ने अपने केस के अंदर 100 दिन की कैद तन्हाई काटी है। क्या डकी को इंसाफ नहीं मिला? जस्टिस श्रीराम सरवर चौधरी साहब को सलाम पेश करते हैं, सलूट करते हैं कि उसने उसको इंसाफ दिया। अगर ये रजब भट्ट भी इन अदालतों का सामना करता, कानून का सामना करता, तो हज़ारों जजेस यहाँ इंसाफ देने के लिए उसके पास बैठे हैं, रिलीफ देने के लिए बैठे हैं। इंसाफ आता, अपने बच्चों के साथ होता, अपनी वालदा के पास होता। हमारी तरफ से ये ज़रूर ख्वाहिश है और हम कोशिश हैं कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन की जाए, कानून की पासदारी की जाए, कानून का बोलबाला होना चाहिए। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अब आप लोगों का कमेंट सेक्शन, आप लोग आज़ाद हैं, अपनी राय का इजहार लाजमन कीजिएगा। वस्सलाम।